वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थानी लोक नृत्य। कौन कौन से हैं? एक तो क्षेत्रीय पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे जनजातीय। तो क्षेत्रीय में कौन कौन से होंगे? जो क्षेत्रीय में होंगे घूमर, अग्नि, तेरह ताली, ढोल, कच्ची घोड़ी और प्रमुख अन्य नृत्य। ठीक है। और जनजातीय नृत्यों के अंदर कौन कौन से जनजातियों के नृत्य हम पढ़ेंगे? तो वो भील हो गया, गरासिया हो गया, कंजर हो गया, कथोड़ी हो गया और कालबेलिया हो गया। ये प्रमुख जनजातियां होंगी जिनके बारे में, जिनके जो नृत्य होंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपको पिक्चर के अंदर भी दिख रहे होंगे ये सारे नृत्य हैं। जैसे कालबेलिया हो गया, ये चक्कर के अंदर घूम कर और लकड़ियों को टकराकर, डंडों को टकराकर नृत्य करने वाला हो गया। द्विचक्री हो गया, ठीक है, ये चरी नृत्य हो गया, और ये कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, ये तेरह ताली नृत्य हो गया। ठीक है, ये तेरह ताली हो गया, ये चरी नृत्य है, ये अग्नि नृत्य, ये कच्ची घोड़ी, ठीक है, ये द्विचक्री, ये कालबेलिया। तो ये सारे नृत्य हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले। ठीक है। अगर आप वेस्ट प्लस अफेयर्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप ये वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घूमर नृत्य के साथ, जो कि हमारा क्षेत्रीय नृत्य है। उसमें सबसे पहला है घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। जो महिलाएं होती है, ठीक है, वो घूम घूम कर नृत्य करती है। ठीक है। तो ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो वो है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। और इसको राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है, तो घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। और नृत्यों का सिरमौर अगर आपसे पूछे तो उसको कौन से नृत्य होगा? वो भी घूमर नृत्य ही होगा। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है किसको? घूमर नृत्य को। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये नृत्य महिलाओं द्वारा तीज और गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तीज और गणगौर का जो त्योहार आता है उसके अवसर पर किया जाता है। और यह मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है, जैसे विवाह हो गया और कोई भी मांगलिक अवसर हो गए, ठीक है, उनके अवसर पर ही घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक हो गया, नगाड़ा हो गया, शहनाई हो गई। ये प्रमुख घूमर नृत्य के वाद्य यंत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। महिलाएं नृत्य कैसे करती हैं? तो महिलाएं गोल दूरी बनाकर घूमती है। जैसे ये देखिए, एकदम ऐसे गोल गोल घूमती है महिलाएं। ठीक है, गोल दूरी बनाकर। और इसके अंदर हाथों को लचकदार संचालन किया जाता है। हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है, जैसे हाथों को ऊपर नीचे ऐसे किया जाता है। इसके कितने चरण होते हैं? तो 8 चरण होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि घूमर नृत्य के 8 कितने चरण होते हैं? तो 8 चरण होते हैं। और उन चरणों को सवाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सवाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हमने देखा घूमर नृत्य। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रीय नृत्य है। महिलाओं द्वारा तीज और गणगौर पर किया जाता है या फिर मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके वाद्य यंत्र हमने देख लिए, ढोलक, नगाड़ा और शहनाई है। ठीक है, महिलाओं द्वारा गोल दूरी बनाकर इसमें घूमती है और हाथों को लचकदार संचालन होता है। और इसके जो 8 चरण होते हैं घूमर नृत्य के, उनको सवाई के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि राजस्थान राज्य का ये राज्य नृत्य है और राजस्थान की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा कि जो अंगारे होते हैं, अंगारों पर चलता है। ठीक है, अंगारों पर नृत्य करने को अग्नि नृत्य के नाम से जानते हैं। यह जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो जसनाती संप्रदाय है, ठीक है, उनके पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो कतरियासर, बीकानेर इसका मुख्य केंद्र है। कहाँ पर है? कतरियासर, बीकानेर इसका मुख्य केंद्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो है बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर कौन सी जगह? वो है कतरियासर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है और उद्घोषक वाक्य क्या होता है? फतेह फतेह। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नृत्य के अंदर जब नृत्य किया जाता है तब जो उद्घोषक वाक्य होता है वो फतेह फतेह होता है। ठीक है, तो वो नृत्य होता है अग्नि नृत्य। ठीक है, तो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है
कि अग्नि नृत्य के अंदर जो उद्घोषक वाक्य होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फतेह फतेह। तो आपको ये ध्यान रखना है। नृत्य के दौरान कृषि कार्य किए जाते हैं, मतलब एक तरफ नृत्य होता है और एक तरफ कृषि कार्य किए जाते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया था। जो बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, उनके द्वारा अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन दिया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नृत्य हमारा है तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य ये देखिए पिक्चर के अंदर, तेरह ताली नृत्य किया जाता है जिसके अंदर महिलाएं तो डांस करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, कई नृत्य ऐसे होंगे जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों करते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। उसके अंदर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि इसके अंदर महिला करता है या पुरुष करता है। जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों करते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जिसके अंदर या तो महिला करती है या पुरुष करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनकी तुलना में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये तेरह ताली नृत्य है, तो इसकी इसका जो तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर महिलाएं नृत्य करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो पीछे बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये रामदेव जी के मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है। जो रामदेव जी हैं हमारे, ठीक है, उनके मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है। इसके अंदर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। जिसके अंदर जो 9 मंजीरे होते हैं वो तो दाएं पैर में बांधे जाते हैं। 2 मंजीरे कोहनियों, जो हाथ की ये जो कोहनियां होती हैं यहाँ पर 2 मंजीरे बांधे जाते हैं दोनों कोहनियों पर, और 2 जो मंजीरे होंगे वो हाथों के अंदर यहाँ बांधे जाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। जो नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं आपको दिख रहा होगा, देखो सिर के ऊपर ये रख रखा है और नृत्य किया जा रहा है। ठीक है, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया पीछे बैठकर जो पुरुष होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो तानपुरा और चौतरा होता है। वाद्य यंत्रों का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, संपूर्ण वाद्य यंत्रों का, राजस्थान के जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सबका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तेरह ताली नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? एक तो तानपुरा है और एक है चौतरा। और इसका जो मुख्य केंद्र है, तेरह ताली नृत्य का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? वो है पादरला पाली। ठीक है, तो पाली इसका मुख्य केंद्र है। जो पाली राज्य है राजस्थान का वो तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है मांगी बाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। और जो तेरह ताली नृत्य है वो व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस नृत्य को करने के लिए पैसे अर्जित किए जाते हैं जिससे जीवन यापन किया जा सके। तो इस नृत्य को जीवन यापन नृत्य भी कहा जाता है, मतलब व्यवसायिक नृत्य भी कहा जाता है, जिसे अपने जीवन यापन के लिए जो धन अर्जित किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट नृत्य है ढोल नृत्य। कौन सा? ढोल नृत्य। ये जालोर क्षेत्र के अंदर फेमस है। कौन से क्षेत्र के अंदर? जो जालोर राज्य है हमारा राजस्थान का, जो उत्तरी राज्य है, उत्तरी जिला है जालोर, ठीक है, उसके अंदर ये फेमस है। डोली, माली, सरगड़ा और भील जनजाति के लोगों द्वारा यानी कि पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी? डोली, माली, सरगड़ा और भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? जालोर के अंदर। नृत्य से जो ढोल नृत्य की जो नृत्य शैली है, जो शैली है नाचने की, वो दाखना शैली है। कौन सी शैली है? दाखना शैली। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दाखना शैली के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है ढोल नृत्य। पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास द्वारा जो ढोल नृत्य के जो कलाकार थे उनको प्रोत्साहित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ढोल नृत्य। नेक्स्ट हमारा गुड़ला नृत्य। कौन सा? गुड़ला नृत्य जोधपुर क्षेत्र का यह नृत्य है। जोधपुर क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो गुड़ला नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। शीतलाष्टमी से लेकर ये गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है। मतलब काफी लंबा चलने वाला ये नृत्य है। डेली नृत्य होता है। शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में सिर के ऊपर
छिद्रित मटका लेकर नृत्य किया जाता है। जो मटका होता है उसके अंदर छेद होता है, ठीक है, और छेद के जो मटका होता है उसके अंदर छिद्र होता है, तो जो सिर पे रखा जाता है, और मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है, जलता हुआ दीपक रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुड़ला नृत्य के अंदर सिर पर छिद्रित मटका रखा जाता है और मटके में जलता हुआ दीपक रख के नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। और कौन से क्षेत्र में? जोधपुर जिले के अंदर। जोधपुर के जो राजा थे सातल, उनकी याद में यह नृत्य किया जाता है। जो जोधपुर के राजा सातल थे उनकी याद में यह नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य को जो प्रोत्साहित करने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन हैं? तो वो लोग हैं कोमल कोठारी, देवीलाल साहेब, मणिशंकर गांगुली। इन लोगों ने गुड़ला नृत्य को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुड़ला नृत्य। नेक्स्ट है जो कोमल कोठारी है, गुड़ला नृत्य की जो गुड़ला नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले जो लोग हैं उनमें है कोमल कोठारी। तो कोमल जो कोठारी है उनको सम्मानित किया गया था, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। और 1960 के अंदर विजयनाथ देथा के साथ मिलकर इन्होंने जोधपुर के बोनुदा गांव में रूपायन नामक संस्था की स्थापना की थी, जो गुड़ला नृत्य की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। किसकी नृत्य? कौन से नृत्य की? गुड़ला नृत्य की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन है? देवीलाल सायर। तो ये भी गुड़ला नृत्य से ही संबंधित है। कौन से नृत्य से? गुड़ला नृत्य से ही संबंधित है ये भी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की 1952 के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। और ये कठपुतली नाच के लिए भी फेमस है। कठपुतली जो नाच होता है, कठपुतली का जो नृत्य होता है उसके लिए भी फेमस है। कौन? देवीलाल साहेब। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो कोमल कोठारी और एक ध्यान रखना देवीलाल साहेब, जो गुड़ला नृत्य को प्रोत्साहित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नृत्य कौन सा अपना? तो वो है बम नृत्य। तो ये बम वो फेंकने वाला, जो विस्फोट करने वाला बम नहीं है, ये बम नृत्य है। नृत्य का नाम बम है, ठीक है। तो ये भरतपुर में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य है। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है नगाड़ा। तो नगाड़ा आपको पता है कैसा होता है, मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो नगाड़ा कैसे होता है? नगाड़ा ऐसा होता है, ऐसा इतना चौड़ा होता है नगाड़ा, और डंडों से इसको पीटा जाता है, डंडों से इसको पीटा जाता है। तो जो बम नृत्य है उसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो क्या है? नगाड़ा है। और इस नृत्य का जो अन्य नाम है वो बम रसिया है। अब बम रसिया अन्य नाम कैसे पड़ा? क्योंकि रसिया नामक गीतों पर यह नृत्य किया जाता है। जो रसिया नामक गीत हैं उनके ऊपर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम बम रसिया पड़ गया। नगाड़े का अन्य नाम क्या है? तो बम है नगाड़े का अन्य नाम, इसलिए इसको बम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, जो पुरुष होता है वो अपने दोनों पैरों के बीच में लकड़ी की एक घोड़ी बांध लेता है और उसके साथ वो नृत्य करता है। तो यह शेखावटी क्षेत्र के अंदर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पैरों के मध्य लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर यह नृत्य किया जाता है। इसके अंदर जो 4 पुरुष 2 पंक्तियों में रहकर नृत्य करते हैं। नृत्य के समय फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। कैसे होता है? ठीक है, क्योंकि ये जो ये इनकी ये लड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे कूदते हैं, उछलते हैं, तो ये जो घुमेर है कपड़े का वो इकट्ठा होता है फिर फैलता है, इकट्ठा होता है फिर फैलता है। तो इस वजह से नृत्य करने के समय, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसके अंदर नृत्य करते समय फूलों के मुरझाने और खिलने का आभास होता है? तो वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो भवाई नृत्य के अंदर होता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो पुरुष होते हैं वो पीछे बैठ के वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो महिलाएं द्वारा सिर पर 7 से 8 मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। इस पिक्चर के अंदर आपको दिख भी रहा होगा। तो ये गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर किया जाता है, और ये भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर करतब अधिक दिखाए जाते हैं, करतब दिखाए जाते हैं सिर पर मटके रखकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिर पर 7 से 8 मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है,
ठीक है, तो यह है भवाई नृत्य। गुजरात और राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र में किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? भवाई जनजाति के द्वारा। इसके अंदर सिर पर मटके रखकर करतब दिखाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। तो ये पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा, महिलाओं द्वारा किया जाता है और सर पर चरी रखकर किया जाता है, और चरी के अंदर जो मतलब जलते हुए जो कपास होता है, कॉटन होता है, उस जलते हुए कपास के बीजों को रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि वह कौन सा नृत्य है राजस्थान का जिसके अंदर चरी के अंदर जलते हुए बीजों को रखकर नृत्य किया जाता है, तो वो है चरी नृत्य। यह किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला है। गुर्जर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके महिलाओं द्वारा? कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा? तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। इसकी मुख्य जो नृत्यांगना है वो है फल्गु बाई। तो यह आपको ध्यान रखना है कि चरी नृत्य की जो प्रमुख मुख्य नृत्यांगना है वो है फल्गु बाई। सिर पर चरी रखकर यह नृत्य किया जाता है और चरी में कपास के जलते हुए बीज रखकर यह नृत्य किया जाता है। यह आपको पिक्चर के अंदर दिख भी रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसके अंदर कपास के बीजों को रखकर नृत्य किया जाता है, जलते हुए बीजों को रखकर नृत्य किया जाता है, तो वो है चरी नृत्य, और ये महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गिंदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गिंदड़ नृत्य। तो ये शेखावटी क्षेत्र का ही है। ठीक है, होली के समय ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और जो पुरुष गोल घेरे में डंडे टकराकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र के अंदर होता है, और होली के समय पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और पुरुष गोल घेरे के अंदर, ये जैसे गोल घेरा है तो यहाँ पे पुरुष खड़े हो जाते हैं, और पुरुषों के हाथों में डंडा होता है। क्या होता है? डंडा होता है, और वो डंडा आपस में वो टकराते हैं। ठीक है, तो इसको गिंदड़ नृत्य कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र के। मुख्य जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है। पुरुष और महिलाओं के वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है, जिसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। गणगौर या मेहरी कहते हैं। पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं गिंदड़ नृत्य के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गिंदड़ नृत्य का कि वह कौन सा नृत्य है, ठीक है, जिसके अंदर पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं और जिन्हें गणगौर या मेहरी के नाम से जाना जाता है, तो वो गिंदड़ नृत्य के अंदर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है चंग, बिंदोरी और डांग नृत्य। कौन से? चंग, बिंदोरी और डांग नृत्य। तो चंग जो नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का है, और होली के समय पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तो ये इतना सही है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो चंग नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का है, होली के समय किया जाता है पुरुषों के द्वारा। फिर है बिंदोरी, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, झालावाड़ जिले में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर। ठीक है, फिर है डांग, जो डांग नृत्य है वो नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंग, बिंदोरी और डांग ये तीनों नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें चंग और बिंदोरी तो जो होली के अवसर पर किया जाता है, चंग किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, और बिंदोरी किया जाता है झालावाड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और जो डांग है वो नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। फिर हमारे ये आ जाते हैं जनजातीय नृत्य। ठीक है, कौन से नृत्य? जनजातीय नृत्य। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जनजातीय नृत्य इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया जो राजस्थान के जो नृत्य हैं, कौन से? राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय नृत्य हैं वो हमने देख लिए। कौन कौन से? घूमर, अग्नि, तेरताली, ढोल, कच्ची घोड़ी, चंग, चरी, ठीक है, डांग। तो ये सारे हमने क्षेत्रीय जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं वो हमने देख लिए। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जनजातियों के लोक नृत्य। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।